टू द वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोटिवेशन होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन रीड करें, इट मीन्स एनकरेजिंग एंड अर्जिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ सो एज टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ किस लिए काम करते हैं? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट कुछ समय के बाद क्या होता है, या फिर जनरली हमें कभी कभी देखने मिलता है कि एम्प्लॉयज़ उतने मोटिवेटेड नहीं हैं अपने वर्क को लेके, कंप्लीट करने को लेके, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने को लेके। तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं, उनमें एक अर्ज पैदा करते हैं जिससे कि वो अपना काम बेस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट करके दिखाएं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड गोल अचीव हो सके। तो इन सिंपल वर्ड्स, और मोटिवेशन का मतलब एनकरेज करना होता है, एनकरेजमेंट देना होता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकें। सो फीचर्स क्या होते हैं मोटिवेशन के? सबसे पहला फीचर है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मोटिवेशन डायरेक्ट्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा मोटिवेट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एज न्यू गोल्स अराइज वंस प्रीवियस वंस आर मेट। तो मोटिवेशन ये नहीं है कि आज दिए तो काम कंप्लीट हो गया, कल को नए गोल्स आएंगे बिजनेस में कंप्लीट करने के लिए। उसको कंप्लीट करने के लिए हमको फिर से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंटरनल नीड्स, डिज़ायर्स एंड इमोशंस। एक इंडिविजुअल मोटिवेट कब होता है? जब उसकी खुद की कोई नीड होती है, या उसकी खुद की कोई विश होती है, या इमोशंस होते हैं जिसको फुलफ़िल करने के लिए वो एनकरेज होता है। एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा तो उसकी नीड्स फुलफ़िल होंगे, उसके डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे, उसके इमोशंस जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मोटिवेशन अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड एंगेजमेंट। मोटिवेशन की वजह से इंडिविजुअल की बिहेवियर में, उसकी प्रोडक्टिविटी में इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, वो अब पहले से ज़्यादा इंगेज होकर वर्क कंप्लीट करने लगता है। नेक्स्ट है इट कैन बी इंट्रिंसिक, इट कैन बी एक्सट्रिंसिक। इट कैन कम फ्रॉम विद इन, दैट इज़ सेल्फ ड्रिवन भी हो सकता है। इट कैन कम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। मोटिवेशन डिपेंड करता है पीपल टू पीपल में। कई लोग मोटिवेटेड रहते हैं खुद के उस पर, दे आर मोटिवेटेड बाय देयर सेल्फ, मीन्स उनके खुद में ये एम रहता है टू कंप्लीट द टास्क। बट कोई पीपल ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स ही मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे रिवॉर्ड हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, कुछ अचीव मिलेगा, कुछ अवार्ड मिलेगा, तो इस बेसिस पे उन लोग काम करते हैं। तो इट कैन बी इंटरेस्टिंग इंटरनली जनरेटेड, और इट कैन ड्राइव फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल। Varies among individuals. Different people are motivated by different factors such as money, growth or personal satisfaction. हम heterogeneous people हैं मोस्टली, तो हमारे जो फैक्टर्स रहते हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकें वो भी डिफरेंट होते हैं। कई लोग मनी से मोटिवेटेड होते हैं, कई लोग ग्रोथ डिज़ायर करते हैं, कई लोग पर्सनली सेटिस्फैक्शन के थ्रू मोटिवेटेड रहते हैं। So it depends from person to person. It varies from person to person. So these are all the features of the motivation. Now let's move on to another topic, that is importance of motivation. Why motivation is important in any organization or for any individual? So first one is enhances productivity. मोटिवेशन से इंडिविजुअल क्या होता है, वो जो भी वो काम उसको अलॉट किया गया है वो और एफिशिएंटली करता है और इंगेज होकर करता है, जिसकी वजह से वो बेस्ट करके दिखाता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। सेकेंड है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ जो मोटिवेटेड रहते हैं वो और थोड़ा सा इंगेज्ड फील करते हैं अपने जॉब से रिलेटेड, और वो सेटिस्फाइड होते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज इनोवेशन। इट फोस्टर्स क्रिएटिविटी एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो मोटिवेशन से इंसान एनकरेज होता है टू डू एनीथिंग विच इज़ इनोवेटिव, क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिविटी फोस्टर करता है। इंसान जो
पीपल हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनमें एक विलिंगनेस आ जाती है कि येस वी कैन टेक रिस्क, वी कैन डू मच मोर बेटर. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ वो एम्प्लॉयज़ के चांसेस कम है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दे आर फीलिंग एंगेज टूवर्ड्स देयर वर्क. सो इससे एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर रेट कम होती है. नेक्स्ट इज ड्राइव्स पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे इंडिविजुअल का तो गोल अचीव होता ही है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एकदम एंगेज्ड होके, मोटिवेटेड होके अपना काम करता है, जिसकी वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली गोल फुलफिल हो जाता है. तो इट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स एज वेल एज द कंपनीज टू अचीव हायर सक्सेस लेवल्स. नेक्स्ट इज बूस्ट्स कॉन्फिडेंस एंड मोरल. एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय मोर कॉन्फिडेंट होता है, प्रोएक्टिवली एंगेज्ड होकर काम करता है. सो मोटिवेशन जनरेट करता है इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस, ये बूस्ट करता है मोरल. So these are all the importance of motivation. Why motivation is important? Let us look at the types of motivation. First type है intrinsic motivation. Intrinsic motivation you can understand by the name, generates from internal factors. It comes from within an individual. एक इंसान के खुद के अंदर से ये आती है फीलिंग दैट इट इज़ ड्रिवन बाय पर्सनल. वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, वो इन्जॉयमेंट के लिए वो काम करता है, वो मोटिवेटेड खुद में ही रहता है. तो दैट इज़ इंट्रिंसिक. एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है बिकॉज ही और शी लव्स लर्निंग. तो अगर कोई स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि वो बहुत स्टूडियस है, वो खुद से पढ़ता है, उसको कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो पर्सनली सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ता है या उसको खुद इन्जॉयमेंट आता है लर्निंग से. सो ही इज़ मोटिवेटेड बाय हिज और हर इंटरनल फैक्टर्स. नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, driven by external rewards such as money, प्रेज और रिकॉग्निशन. ये ऐसे मोटिवेशंस, इस टाइप के मोटिवेशंस जनरेट होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से. एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. वो इंडिविजुअल को रिवॉर्ड्स चाहिए, मनी के लिए वो काम करना चाहता है, उसको प्रेज मिलेगा, सब लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. सो ये फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नली डिराइव होते हैं, जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है, तो हम बोलते हैं ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. एग्जाम्पल हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है, वर्क कर रहा है बहुत हार्ड टू अचीव द प्रमोशन. तो वो काम ही इसलिए कर रहा है, वो मोटिवेटेड इसलिए है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा. सो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग एक्सटर्नली वो वर्क कर रहा है, मोटिवेटेड है. तो दैट इज़ योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. नेक्स्ट मोटिवेशन है पॉजिटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन में हम होता क्या है, एनकरेजेस इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स, अब इंसेंटिव्स और अप्रिसिएशन. एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को पॉजिटिव मोटिवेट करती है, जैसे कि उनको कहती है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, आपको ये इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, हायर सैलरी मिल सकती है, पैकेजेस मिल सकते हैं. तो ये हो गया पॉजिटिवली मोटिवेट करना. एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉयज़ रिसीविंग बोनस आफ्टर अचीविंग टारगेट्स. ये नॉर्मली, ये कॉमनली होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उनको बोनस दिया जाता है. सो दैट इज़ गिविंग मोटिवेशन ऑन अ पॉजिटिव बेसिस. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन. कभी कभी इंडिविजुअल को नेगेटिवली भी मोटिवेट किया जाता है, जैसे उनमें डर पैदा करके यूज़ फियर्स, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ऐसा नहीं होगा, आप नहीं काम करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, पनिशमेंट्स मिल सकती है. तो इससे भी क्या होते हैं, कई कई इंडिविजुअल में एक्शन जनरेट हो जाते हैं, मीन्स वो आ जाते हैं, काम करते हैं अच्छे से, तो मोटिवेटेड हो जाते हैं. तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है हार्ड टू अवॉइड गेटिंग फायर्ड. उसको डर है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा. तो ये हो गया नेगेटिव मोटिव. मोटिवेटेड तो है बट उसके मन में डर है, पनिशमेंट का है, तो ये नेगेटिवली थिंग्स से डिराइव हुआ है. सो दिस इज़ नेगेटिव मोटिवेशन. सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. अदर टाइप्स भी होते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज मैंने एक्सप्लेन किया है. सो हम इससे क्या समझते हैं, वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस. सो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वेज टू इंस्पायर एंड एनकरेज दैम टू वर्क इफेक्टिवली एंड एंथुसियास्टिकली. अगर हमको
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो उनको वो तरीके ढूँढने पड़ेंगे जिससे वो उनको इंस्पायर कर सके, उनको इनकरेज कर सके कि वो अपना काम बहुत ही इफ़ेक्टिवली करें और खुशी-खुशी से करें, एंथुसियास्टिकली करें, एंगेज्ड होके करें, ताकि वो सैटिस्फाइड रहें और वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू।